मैं जयंत पांडे जेई एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो वेन डायग्राम से संबंधित होगा। प्रतिशत में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वेन डायग्राम से किए जाते हैं। ठीक, देखिए ये प्रश्न है, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी या तो हिंदी पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। यदि P% विद्यार्थी केवल हिंदी पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने दो गोलों को बनाया, एक है हिंदी की एरिया और ये है आपका अंग्रेजी। करा कि P% विद्यार्थी केवल हिंदी पढ़ते हैं, तो केवल हिंदी का मतलब हो गया P% विद्यार्थी केवल हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी की एरिया ये हो गई, ये वाली। Q% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, यानी Q% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी के हो गए, ये वाला एरिया। और R% दोनों पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें बहुत से प्रश्न बनेंगे। ऐसे प्रश्नों में पहला प्रश्न होगा हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। हिंदी पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी होंगे? यहाँ हिंदी पढ़ने वाले, ये देखिए ये जो पूरा गोला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये केवल हिंदी का इधर वाला है और ये पूरा गोला हिंदी का है। तो हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी P+R%। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए ये जो गोला इधर वाला है, ऐसे पूरा ये वाला गोला यहाँ पूरा, ये Q+R% विद्यार्थी, Q+R% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी पढ़ते हैं। देखिए अगर प्रश्न में ये पूछता है कि हिंदी पढ़ने वाले, तो ये पूरा गोला होगा, अंग्रेजी पढ़ने वाले ये पूरा गोला होगा। केवल हिंदी पूछता है तो केवल हिंदी दिया है, आपके प्रश्न में भी दिया है। केवल अंग्रेजी की बात करेगा तो यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न बनता है कि दोनों पढ़ने वाले छात्रों की संख्या R%, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौथा। अगर पूछता है केवल एक विषय पढ़ने वाले, केवल एक विषय पढ़ने वाले। अब देखिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, केवल एक विषय पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी, किसको लिया जाए? अगर हम सिर्फ P को लेते हैं तो हिंदी आएगा। एक विषय का मतलब केवल एक विषय, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो हमारे लिए क्या होगा? केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्र कितने होंगे? देखिए ऐसी दशा में क्या किया जाएगा, ये हमारे P+Q% विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल एक विषय पढ़ रहे हैं, केवल एक विषय। P% विद्यार्थी हिंदी हैं, Q% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी है। P% केवल हिंदी, Q% केवल अंग्रेजी। तो ऐसी दशा में केवल एक विषय पढ़ने वालों में ये दोनों विद्यार्थी आ जाते हैं। अब हम आपको इस प्रश्न को एक उदाहरण लेके समझाते हैं, ठीक है? तो एक उदाहरण देखिए नया आता आपके सामने कि जैसे कहा गया किसी ऑफिस के सभी कर्मचारी या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। जैसे एक प्रश्न हम दे रहे हैं आपको, किसी ऑफिस के सभी कर्मचारी या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 60% कर्मचारी चाय पीते हैं और 60% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं और 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि दोनों पीते हैं। तो देखिए प्रश्न आ गया कि किसी ऑफिस के सभी कर्मचारी या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 60% कर्मचारी चाय पीते हैं, 60% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं और 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि दोनों पीते हैं। तो अब आप देखिए इसमें बहुत से प्रश्न बनेंगे। हम आपको एक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को मेंशन कर दे रहे हैं। तो ऐसी दशा में ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी?
देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है चाय और एक है कॉफ़ी। ये है चाय का, ये है कॉफ़ी का। ये आपका चाय हो गया और ये गोला आपके कॉफ़ी को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कह रहा है कि 60% कर्मचारी चाय पीते हैं और 60% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 120% आ रहा है और परसेंटेज 100 से ज़्यादा होता नहीं है। तो निश्चित रूप से ये 20% कर्मचारी ऐसे होंगे जो दोनों पीते हैं, इसलिए इनको हमने सबसे पहले क्या किया। देखिए 60 + 60 120 हुआ। 100 से ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी, जैसे आपने कहा कि 20% ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब ये 20% दोनों लोग पीते हैं, जो कि चाय में भी गिने जा रहे हैं और कॉफ़ी में भी गिने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 20% कर्मचारी जो दोनों हैं, पहले आपने इनको भर दिया। अब देखिए ये जो पूरा गोला है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे चाय का है और चाय पीने वाले कर्मचारी कितने हैं, 60%। चाय पीने वाले 60% हैं, 20% पहले से उपलब्ध हैं, तो बचे कितने, यहाँ पे 60% में से 20% आप निकालेंगे तो बचेगा 40%। ऐसे ही 60% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं, तो ये पूरा गोला कॉफ़ी का है, तो 60 है, 20 लोग पहले से उपलब्ध हैं, समझ लीजिए 20% पहले से उपलब्ध हैं, तो 60 में से 20 निकल गया, 40% कितने हो गए, कॉफ़ी वाले, केवल कॉफ़ी वाले। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, देखिए 40 40 80 20 100, टोटल 100% हुआ और 100% से ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा कि 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि दोनों पीते हैं। तो देखिए दोनों पीने वालों की संख्या कितनी हो गई, ये आपके दोनों पीने वालों की संख्या है, कितनी है, 20%। और यही 20% की वैल्यू किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है। 20% इज़ इक्वल टू 40 के बराबर। 40% हमारा ये जो 40 है ये 20% के बराबर हुआ। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं, आप देख रहे होंगे 40 20 60 40 100। यहाँ पे आपसे पूछा 100%, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 × 40 अपॉन 20, 20 दूनी 40, कुल कर्मचारियों की संख्या 200। ये 200 कर्मचारी आपके पूरे ऑफिस में हैं। देखिए आइए इसी पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसी पर आधारित है। किसी कक्षा के सभी छात्र या तो क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। 60% विद्यार्थी आपके क्रिकेट खेलते हैं, 60% विद्यार्थी जो है क्रिकेट खेलते हैं, 45% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं और दोनों खेलने वालों की संख्या 75 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। आपको इस प्रश्न में हम बहुत से प्रश्नों को बना के दिखाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे सिर्फ एक प्रश्न पूछा आपसे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे कह रहा 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 45% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। तो देखिए क्रिकेट का एक गोला बना लिया हमने और एक गोला हमने बनाया किसका, हॉकी का। ये आपका क्रिकेट हो गया और ये आपकी हॉकी हो गई। देखिए 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 45% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। तो आपने दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 5 और 6 4 10, 105। 105 टोटल 105 विद्यार्थी हो गए। 105 विद्यार्थी हो गए। आप जानते हैं कि परसेंटेज जो होता है वो 100 से ज़्यादा नहीं होता है, तो निश्चित रूप से 5% यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे 5% आपने ऐड कर लिया। उसमें से देखिए 60 40 100 और 105 हुआ, 5 यहाँ निकाल के रख दिया गया। अब कह रहा क्रिकेट खेलने वाले 60 लोग हैं, 60%, तो यहाँ से लेके पूरे गोले का मान 60 है, यहाँ पे ये 5 है, तो ये कितना होगा 55। इसी प्रकार ये जो 45% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, ये हॉकी का पूरा गोला है। 5% विद्यार्थी आपके हॉकी खेल रहे हैं, तो बचे कितने 40%। देखिए ये हो गया 55 5 60 40, 100% का पूरा हिसाब आ गया। अब इसमें से कह रहा है कि 75 यदि दोनों खेलने वालों की संख्या 75 हो, दोनों खेलने वालों की संख्या, देखिए यहाँ प्रश्न में कह रहा है यदि दोनों खेलने वालों की संख्या 75 हो, तो ये दोनों खेलने वाले लोग हैं, तो यही 5% का मान 75 के बराबर है।
5% इज इक्वल टू 75, तो कह रहा टोटल विद्यार्थी, तो आपके हो गए 100% बराबर 100 गुणे 75/5। तो 5 से काट दीजिए आप लोग, 5 एकम 5, 15 हो गया। ये टोटल उस स्कूल में 1500 विद्यार्थियों का स्कूल था वो, मतलब उस स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1500 होगी। ये देख लीजिए। अब जैसे मान लिया इसी प्रश्न में अगर आपसे ये कहे, जैसे मान लिया हमने पूछा कहा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, आपने टोटल 100% निकाला, लेकिन अगर कहता कि दोनों खेलने वालों की संख्या 75 हो, तो ऐसे कितने विद्यार्थी जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। जैसे मान ली इसी प्रश्न में आपको नोट्स में दे दिया अलग से कि अगर आपसे कहा जाए कि केवल हॉकी खेलने वाले, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। फिर आप वही करेंगे, 5% इज इक्वल टू 75। तो हॉकी, देखिए हॉकी 45 है, केवल हॉकी 40% है, तो आपने लिखा 40% इज इक्वल टू 40 इंटू 75/5। इसको जरा काट दीजिए, ये आएगा 15, 15 चौक के 60, यानी 600 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। 600 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। इसी प्रकार मान लिया आपसे पूछा केवल क्रिकेट का, तो आप कहेंगे 5% इज इक्वल टू 75, इसलिए 55% की वैल्यू कितनी होगी, 5% 75 के बराबर है, तो 40%, 40 गुणे 75 बटे यहाँ पे आ गया था ना 600, देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।